अस्सलामुअलैकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना आपको मिलने वाली है कंप्लीट गाइडलाइन फॉर योर पर्सनल ग्रूमिंग। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल एंड यूजफुल ग्रूमिंग टिप्स के लिए स्क्रॉल कर करके थक गए हैं, देन आई मस्ट से कि आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी एंड डिले भी नहीं करूंगी, तो अपनी ग्रूमिंग टिप्स स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी यूजफुल आइडिया कि आप अपने कपड़े हमेशा प्रेस करके पहना करें। फिर चाहे वो आपका कैजुअल वेयर हो, घर में पहनने के कपड़े हो, सेमी फॉर्मल हो या फिर किसी इवेंट पे जाने के लिए पहन रहे हो। अच्छा, हम गर्ल्स ना अक्सर ऐसे करती हैं कि जो लॉन के कपड़े होते हैं ना, वो गर्मी में हम बगैर इस्त्री के ही पहन लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रेस करके पहनते हैं ना, इससे आपकी पर्सनैलिटी भी ऑर्गेनाइज होती है और आपका लुक भी काफी पॉलिश लगता है। और इससे हमारे अंदर सेल्फ मैनेजमेंट भी आती है, वो इस तरह से कि अगर हमारे घर अचानक से कोई आ जाए तो हमारे पास आयरन हुए हुए प्रेस हुए हुए कपड़े निकल आते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि जो लॉन के कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल वेयर के होते हैं और उनको प्रेस करके हैंग करना हम जरूरी नहीं समझते। तो उसके लिए आपको एक टिप देती हूँ कि आप जब भी अपने लॉन के कपड़े प्रेस करें तो उन्हें बेशक आप तह लगा के अपनी वार्डरोब में रख लें, और लॉन के अलावा कोई भी और कैजुअल वेयर का ड्रेस है तो उसको आप प्रेस करके तह लगा के रख सकते हैं। और कोशिश करें कि जब भी लॉन्ड्री होकर कपड़े वापस आए धुलकर, तो आप हल्की हल्की सी उनके ऊपर आयरन कर लें। और बहुत ज़्यादा नीटली करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ड्रेस की डिटेल्स आप थोड़ी सी वाजे कर लें और उसकी क्रीज लाइन बना लें, ताकि अगर आप वार्डरोब में से फोल्डेड ड्रेस भी निकालें तो वो नीट हो और बहुत ज़्यादा रफ भी ना लगे और पहनावा भी अच्छा लगे। अच्छा, अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं ना, तो आपका जो पुराना ड्रेस होता है ना, उसमें भी वो पुराने ड्रेस वाली बात नहीं रहती है, बल्कि वो भी नीट लगने लगता है। अच्छा, एक और फायदा भी होता है इस हैबिट को डेवलप करने से कि इससे आपकी वार्डरोब बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज लगने लगती है, क्योंकि उसके अंदर प्रेस हुए हुए नीटली फोल्डेड कपड़े होते हैं, या फिर अगर आप हैंग भी करते हैं तो भी आपकी वार्डरोब अच्छी लगती है। अपनी ग्रूमिंग के लिए और पर्सनल मैनेजमेंट के लिए ये टिप जरूर फॉलो करके देखना। और यहीं पर हमारी टिप नंबर 2 आती है कि आप अपने नए कपड़े कभी भी घर में ना पहना करें, क्योंकि होता यह है कि जब हम नए कपड़े घर में पहनना शुरू कर देते हैं ना, तो वो नीटनेस उसमें नहीं रहती और जल्दी जल्दी हमारे कपड़े खत्म होते जाते हैं। मतलब ये कि कोई भी ओकेजन है, कोई भी इवेंट आ रहा है, तो हमारे पास से कभी भी कोई नया जोड़ा निकलता ही नहीं है, क्योंकि हम हर नया जोड़ा घर में ही रगड़ देते हैं। अच्छा, वैसे ये टिप ना आपके नए कपड़ों को नया रखने के लिए है, एंड ट्रस्ट मी, इस टिप को फॉलो करने से ना आपके जो नए ड्रेसेस होते हैं वो कभी कभी 2-2, 3-3 साल तक बिल्कुल नए ही रहते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, लेकिन मेरे कपड़े इससे थोड़ा सा ज्यादा चल जाते हैं, क्योंकि मैं ये टिप बहुत ही ज्यादा सीरियसली फॉलो करती हूँ। लेकिन ये वाला एक लॉन का ड्रेस है, इसकी डिटेल्स तो आपने देख ही ली होंगी। ये है पिछले साल का और ये बिल्कुल नीट है अभी भी। वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नए कपड़े घर में बिल्कुल पहन ही नहीं सकते, लेकिन घर में पहनने का भी एक तरीका है। वो ये है कि आप रात में कभी भी अपना नया जोड़ा पहनकर ना सोएं और अपने नए जोड़े को हमेशा नीटली फोल्ड करके या फिर हैंग करके प्रेस करके रखें। सो बेसिकली आइडिया यह है कि जब तक आप अपने नए जोड़े को नए की तरह ट्रीट करते रहेंगे ना, वो नया ही रहेगा। और सिर्फ नया जोड़ा ही नहीं, बल्कि अपने कैजुअल वेयर को भी नीटली प्रेस करके पहना करें, ताकि आपकी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज हो और उसमें थोड़े कपड़े हों लेकिन नीट हो। अच्छा, वैसे मैंने ये टिप इस वीडियो में इसलिए ऐड की है ना कि मैंने कुछ गर्ल्स को देखा है कि जब वो नया जोड़ा एक बार पहन लेती है ना, तो उसे पुराना समझने लगती है। बस वो उनके जहन में ना पुराना हो जाता है एक दफा ही पहनने से, और बस उसे वो नेक्स्ट टाइम घर में पहनना शुरू कर देती है। और अगर आप भी उन गर्ल्स में शामिल है तो नो दैट कि आप जब तक किसी जोड़े को पुराना नहीं कर देते ना, तब तक वो पुराना नहीं होता। तो नया ड्रेस कभी भी रात को ना पहनकर सोएं, एंड जब तक आपके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है ना, तो आप अपना नया जोड़ा घर में ना पहने। एंड टिप नंबर 3 इज नो मोर न्यूट्रल कलर के ट्राउजर्स। और मैं ये टिप इसलिए दे रही हूँ ना कि मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा है कि वो ये टिप दे रहे हैं कि आप 1 से 2 से 3 कलर के ट्राउजर्स ले लें और उन्हें बहुत सारी शर्ट्स के साथ चला लें। मतलब कि ब्लैक, बेज एंड व्हाइट कलर्स जो कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल कलर्स होते हैं और जो कि बहुत सारे प्रिंट्स और फैब्रिक्स के साथ चल जाते हैं, तो आप ये कलर के ट्राउजर्स ले लें और उन्हें बहुत सारी शर्ट्स के साथ चला लें। वैसे ये एक पर्सनल आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस टिप से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ कि आपके पास ना अगर 2 से 3 शर्ट्स ऐसी हैं जिनके साथ ब्लैक ट्राउजर चल रहा है, तो आप सिर्फ एक ही ब्लैक ट्राउजर ले लें और उन तीनों शर्ट्स के साथ चला लें। अच्छा, रीजन नंबर 1 मेरे पास ये है कि आपका जो नया ड्रेस है ना, उसका न्यू लुक डैमेज हो जाएगा, और एक ही ट्राउजर 3 शर्ट्स के साथ पहनने की वजह से आपकी नई शर्ट का लुक नया नहीं आएगा। चाहे आपकी जो शर्ट है उसका कट, डिजाइन, उसकी एम्बेलिशमेंट या फिर उसका साइज उस ट्राउजर के साथ जा रहा है कि नहीं, आप बस उसके साथ वही ट्राउजर पहनते हैं जस्ट बिकॉज आपका ये ट्राउजर उस शर्ट के साथ मैच कर रहा है, इस वजह से। और रीजन नंबर 2 मेरे पास ये है कि जो आपका ट्राउजर होता है ना, वो 2 से 3 शर्ट्स के साथ पहनने से रफ हो जाता है और जल्दी से वो पुराना लगने लगता है, जबकि आपकी शर्ट्स नीट रहती हैं और नई रहती हैं। वैसे अगर ये आइडिया आपको बजट फ्रेंडली लगता है तो आप ये आइडिया जरूर फॉलो करें कि आपके पास न्यूट्रल कलर के ट्राउजर्स होने चाहिए जो आपके डिफरेंट ड्रेसेस के साथ चल जाए।
और अगर आप अपनी ड्रेसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा चूजी और पिकी नहीं है अपनी ड्रेसिंग के बारे में, तो भी आप ये टिप फॉलो कर सकते हैं। आई मीन यू नो योर सेल्फ, और आपको पता है कि आपकी चॉइस कैसी है कैसी नहीं है, एंड इफ इट्स ओके फॉर यू देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी ड्रेसिंग इंप्रूव हो, तो आप ये टिप जरूर फॉलो करके देखें कि आप अपनी हर शर्ट और हर ड्रेस के साथ उसके कट, उसके डिजाइन, उसकी एम्बेलिशमेंट और उसके साइज के हिसाब से ट्राउजर डिसाइड करें। वैसे ये उनके लिए है कि जो सिंगल शर्ट्स ले लेते हैं और उनके साथ डिफरेंट कलर के ट्राउजर्स चला लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आती है हमारी नेक्स्ट टिप, और वो ये है कि यूज अ फ्रेश फ्रेग्रेंस फॉर योरसेल्फ, और कोशिश करें कि आपकी कोई भी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस हो। वैसे सिग्नेचर परफ्यूम का ये मतलब नहीं होता कि सारी जिंदगी हम एक ही परफ्यूम इस्तेमाल करते रहें, बल्कि आप कोई भी फ्रेग्रेंस जो आपको पसंद हो वो आप ऑन एंड ऑफ यूज कर सकते हैं ताकि वो आपका सिग्नेचर बन जाए। और सिग्नेचर परफ्यूम में कोई भी बॉडी मिस्ट, टैल्कम पाउडर, कोई भी चीज आ जाती है जो भी आपको पसंद हो, जिसकी भी फ्रेग्रेंस आपको पसंद हो। अच्छा, आजकल ना यारा के जो बॉडी स्प्रेज एंड परफ्यूम्स है ना, वो आजकल बहुत ज्यादा वायरल थे और ट्रेंड में थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। और ये बॉडी स्प्रेज एंड परफ्यूम्स हैं लताफा के, जो कि एक यूएई का ब्रांड है, और ये बहुत ही फ्रेश और लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रेज हैं। सो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है, आजकल मैं यही यूज कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट में आप कोई भी ऐसी चीज अपने यूज में रख सकते हैं जो कि आपको एक फ्रेश सी फ्रेग्रेंस दे, जैसे कि लोशन। अब तो क्योंकि विंटर सीजन आ रहा है, तो उसमें आप बॉडी लोशंस इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये वाला जो वेरिएंट है ना गोल्डन पर्ल का, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और इसके अलावा आप कोई भी टोनर, बॉडी बटर या फेस क्रीम भी यूज कर सकते हैं जिसकी फ्रेग्रेंस आपको पसंद हो। और नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप मेरे पास आपके लिए ये है कि आप अपने फेशियल हेयर को ना कभी भी इग्नोर ना किया करें। मतलब ये कि किसी के आने का, किसी के जाने का, किसी इवेंट का या ईद त्योहार का इंतजार ना किया करें और अपने फेशियल हेयर खुद ही रिमूव कर लिया करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम थ्रेडिंग कराने के लिए पार्लर जाने का इंतजार करते रहते हैं और उसमें हमारे फेशियल हेयर की ग्रोथ कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें। आप यूनिवर्सिटी गोइंग है, स्कूल गोइंग है, तो बहुत ही बुरा लगता है कि आपके फेस पर अनवांटेड हेयर हो। सो थ्रेड की हेल्प से, वैक्स की हेल्प से या टिंकल रेजर की हेल्प से अपने फेशियल हेयर खुद ही रिमूव कर लें। एंड अपनी स्किन केयर के लिए ना एक मास्क वीकली जरूर अप्लाई किया करें, इससे आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहती है। और मास्क अप्लाई करने के लिए आप प्रॉपर फेशियल करने का वेट ना करें, बल्कि कोई भी मास्क अपने इस्तेमाल में रखें और उसे वीकली अप्लाई कर लिया करें। इसमें आप वीक में 2 से 3 दफा अपना फेवरेट शीट मास्क भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी और मास्क। और अगर चारकोल मास्क है या कोई और DIY मास्क है, तो वो वीक में सिर्फ एक बार यूज करना है। ये मेरा फेवरेट गोल्ड उपटन मास्क है और रिसेंटली जब मैंने ये बनाया था तो इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो भी शेयर की थी। आप चाहे तो आप ये भी बनाकर सकते हैं। ये फुल बॉडी उपटन भी है और फेस मास्क भी है। नेक्स्ट इज योर बॉडी हाइजीन टिप, कि आप अपने बॉडी हेयर जरूर रिमूव कर लिया करें, जिसमें आफ्टर वाइल आप अपने बिकनी एरिया को जरूर क्लीन कर लिया करें विद इन 40 डेज, जो कि कंपल्सरी है। एंड आर्म्स एंड लेग्स आप अपनी मर्जी से क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, ये सब किसी के लिए भी नहीं है, फैशन के लिए भी नहीं है, इससे बस आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है सेल्फ मेंटेनेंस की एंड क्लीनलीनेस की। एंड इस क्लीनलीनेस से ना आप अपनी सेल्फ हाइजीन भी मेंटेन रखते हैं। अच्छा, ये एक ट्यूजर मशीन है बॉडी हेयर रिमूव करने की, और इसका प्रॉपर रिव्यू मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको ये दिखा भी दिया है। तो इसे कैसे यूज करना है एंड इट इज वर्थ इट और नॉट, ये सब मैंने उस वीडियो में कवर किया है। डू चेक दैट आउट। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट टिप व्हिच इज माय फेवरेट वन, के स्टे पुट टुगेदर ऑलवेज। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी टिप देना चाहती हूँ कि आप अपने फेशियल फीचर्स पर गौर करें कि आपको कहाँ पर थोड़ी सी इन्हांसमेंट की जरूरत है। वैसे ये पॉइंट मैंने थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया है। तो यहाँ पर मैं एक आपको रैंडम लिपस्टिक कलर दिखा रही हूँ, जो कि एक रेगुलर इस्तेमाल का कलर है, जो आप डेली भी यूज कर सकते हैं। और किसी भी लिपस्टिक के रेगुलर शेड के अलावा डेली रूटीन में मैं एक ब्राउ पेंसिल यूज करती हूँ, जो कि है मिस रोज की इन शेड 03। सो हेयर यू जस्ट नीड टू नो कि आपको ब्लश ऑन लगाने से पुट टुगेदर फीलिंग आती है, मस्कारा लगाने से, लाइनर लगाने से या काजल लगाने से, या फिर मेरी तरह स्पूली से आईब्रोज को जस्ट कॉम करने से आप पुट टुगेदर फील करते हैं। मतलब ये है कि यू जस्ट नीड अ लिटिल इनहैंसमेंट, यू डोंट नीड एनी मेकअप फॉर डेली रूटीन एंड यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर, जिससे आपकी स्किन नेचुरली फ्रेश रहती है और आप पॉलिश लुक देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ऐसी ग्रूमिंग टिप्स दे रही हूँ जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग टिप, कि आप ज्वेलरी में कुछ भी छोटा मोटा वेयर कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ही बारीक सी चेन हो गई, एंकलेट हो गई, या फिर 1 से 2 रिंग्स हो गई। अच्छा, ये एक बहुत ही सिंपल सी रिंग है जो कि मैंने लोकल मार्केट से रिसेंटली परचेज की थी, क्योंकि बहुत सारे जो नगों वाली रिंग्स होती है ना, वो डेली रूटीन में आप घर में नहीं पहन सकते हैं। एंड हियर कम्स द लास्ट टिप बट नॉट द लीस्ट वन ऑफ कोर्स, कि आप रियल फ्रेशनेस के लिए ना, अंदर से अच्छा फील करने के
लिए ना कोल्ड या हॉट वाटर शावर ले लिया करें। और स्पेशली अगर आप स्कूल जाती हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो शावर लेने से आपको सारा दिन बहुत ही अच्छी सी फ्रेशनेस फील होती है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर बोनस टिप फॉर यू ऑल कि आप अच्छी सी बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर पॉडकास्ट सुन सकते हैं अपनी इनर ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि एक्चुअल में आपके माइंड की और आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। सो अपनी डेली रूटीन से हटकर 2 से 3 टॉपिक्स में इंटरेस्ट लें एंड स्टार्ट लर्निंग अबाउट देम। फॉर एग्जाम्पल सोशल, पॉलिटिकल या फिर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, और इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करें, सुनना शुरू करें। या फिर आप कोई भी स्किल सेट सीख सकते हैं जैसे कि एडिटिंग, क्राफ्टिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग। सो दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एज ऑलवेज एंड इट्स टाइम टू रैप दिस ऑल टॉपिक अप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। अल्लाह हाफिज।